तो आज हम लोग को ये बीमारी, महामारी, बेरोजगारी, गरीबी, ये टैक्स, जीएसटी भर रहे हैं, फिर भी हमको चिंता नहीं है। टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी भर रहे हैं, बेरोजगारी झेल रहे हैं, गरीबी झेल रहे हैं, अकाल में जूझ रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें आपको होश नहीं हो रहा है, हमें आपको चिंता नहीं हो रहा है, हमें आपको विचार नहीं हो रहा है। इसीलिए ये विचार विमर्श करने के लिए इस सत्संग को जारी कराया गया है। हम सब को सोचना है, चिंतन मंथन करना है, विचार विमर्श करना है कि हमारे जीएसटी कैसे खत्म होगा, बीमारी कैसे खत्म होगा, बेरोजगारी कैसे खत्म होगा, टैक्स जीएसटी कैसे खत्म होगा, माँ बहनों के इलाज कैसे खत्म होगा, हमारे भविष्य का निर्माण कैसे होगा, हमारे बाल बच्चा का अधिकार कैसे होगा। ये हमारे यानी कि जीवन मरण का प्रश्न है। ये जीवन मरण का बचाव कैसे होगा, इसकी हमको व्याख्या और चिंतन और मंथन करना चाहिए, तभी हमारा बचाव हो सकता है। अन्यथा सत्संग सुनने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम विचार नहीं करेंगे और समय रहते हुए हम अपने और दूसरों को भी हम नहीं सुनाएंगे और नहीं बचाएंगे तो हमारा आपका बचने से भी कोई लाभ नहीं होगा। बाबा जी इसीलिए कहे हैं कि बच्चा तुम जन जन के कानों तक संदेश पहुंचाते रहना, और अन्यथा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो 4 घंटा भजन करना। 4 घंटा भजन करना, तुम 1 घंटा नहीं करते हो और तुम्हारा पार होने का कोई रास्ता ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तो मालिक की वचनों को तुम ऐसे भी नहीं सुना रहे हो, तुम ऐसे भी कुल द्रोही हो, सत्संग द्रोही हो, धर्म द्रोही हो, गुरु द्रोही हो। तुम्हारे पर ऐसे भी 4-4, 3-3 दोष लगा हुआ है। इसलिए तुम जा करके जन जन के कानों तक संदेश को पहुंचा दो कि अब धर्म नहीं रहा, अब धर्म खत्म हो गया, अब परम पहचान नहीं रहा, अब परम पहचान परख सब खत्म हो गया। अब निकलो, जो गुफाओं में, कंदराओं में, जो मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों में, मूर्तों में, जो गंगा में, जमुनों में जो माला घुमा फिर रहे हो, अब सब माला घुमाने और भजन करने की, अब पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, गंगा जमुना नहाने के समय खत्म हो गया। निकलो और बाबा जय गुरुदेव का सहयोग करो, साथ दो, तब तुम्हारा सुख शांति मिलेगी, सुख शांति बचेगी, रोजी रोटी बचेगी, न्याय रक्षा बचेगी, बीमारी महामारी से मुक्ति मिलोगे। ऐसे अन्यथा कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। इसीलिए प्रेमी, अब क्या हम बोलेंगे भाई, इधर भी मतलब सेवा देना बहुत ज्यादा है। 1000 तो मतलब लग जा रहा है आपका, 500 रुपया गाड़ी गाड़ा का फिटनेस उटनेस फेल हो गया, 500 रुपया वो, 500 रुपया गाड़ी भाड़ा, 1000। उसके अलावे चावल सेवा, और जो आदमी पीछे जो आदमी गुरु को जो नहीं मानता है 100 रुपया, जो गुरु को मानता है 200 रुपया, और ऊपर से दौली, तो कम से कम तो 2000 का तो खर्चा हो रहा है पर। और ये अवसर बार बार तो नहीं मिलेगा। फिर बाबा जी भी कह रहा है कि अवसर बार बार फिर नहीं मिलेगा। एक बड़े भाग्यशाली हो तुम कि तुम्हें गुरु सेवा मिला, लेकिन तुम हिचकिचाते हो, एक तो यहाँ आते नहीं हो, करते नहीं हो, और जब कहा जाता है तब तुम पीछे हट जाते हो। फिर बाद में तो इसी सेवा को देख के तड़पोगे, फायदा क्या होगा, काम खत्म हो जाएगा, क्या करोगे। ये 10 किलोमीटर में झाड़ी की सफाया हो जा रहा है। पहले वह जी कहा था कि बच्चा, एक छोटी सी नदी होगी, एक छोटी सी जंगल होगा, वहां कोई सड़क नहीं होगा,
कोई रोड नहीं होगा, कोई यहाँ गांव नहीं होगा, वहां कोई गांव नहीं होगा, कोई नदी नहीं होगा, कोई सड़क नहीं होगा। वहां 10 करोड़ प्रेमी उस जंगल में, उस छोटी सी नदी के किनारे 10 करोड़ प्रेमी को मैं इकट्ठा करके दिखाऊंगा। उसी का तैयारी हो रहा है, उसी के लिए झाड़ी कटाया जा रहा है। समझोगे तब ना। छोटी सी नदी होगी, वहां कोई रोड नहीं होगा, वहां कोई गांव नहीं होगा। बाबा जी पहले कहा था, लेकिन तूने वचनों को भुला दिया। अब वो समय आ गया, अब वो समय करने का अब है। तो हम सबको विचार करना है। बाबा जी आदेश किया नवीं सारण में, और तुरंत आदमी संकल्प करने लगा। 10,000, 20,000, 50,000, 10 लाख, करोड़ों का आदमी देने लगा। सर अगर हम दुश्वार हैं तो हमको भोगना पड़ेगा, वो दुश्वार है तो उसको भोगना पड़ेगा। कोई नहीं बच के जा सकता है, क्योंकि भगवान राम को नहीं बख्शा। अदला बदला कर्म कर्जा उसको चुकाना पड़ा। रामावतार में राम पेड़ के नीचे छिप के मारा था बाली को, उसका बदला द्वापर में कृष्ण अवतार में चुकाना पड़ा। जब भगवान को चुकाना पड़ा अपना कर्जा, कर्म कर्जा को, तो हमको आपको किसे माफी हो जाएगा। इसीलिए सबको चुकता करना होगा, पाए पाए। अंदर भारत की जनता जो है, हम सब नोच लेंगे, और हम भी घर से आएंगे तो हमको जनता नोच लेगी। इसलिए कोई खा के नहीं जा सकता है, कोई नहीं जा सकता है। ऐसा बना दिया है विधान कि कोई किसी के 1 रुपये लेकर नहीं जा सकता। हाँ, अगर चला भी गया तो घोड़े में, गधे में, बैलों में वो जन्म हो करके वो गाड़ी खींचेगा, हल जोतेगा, और कर्म कर्जा काट खींच जाएगा।